जीवन को जीने के दो ढंग हैं। एक तो ढंग है संघर्ष का, दूसरा ढंग है समर्पण का। संघर्ष अहंकार की यात्रा है और समर्पण खो जाने की यात्रा है। संघर्ष में सदा ही व्यक्ति तनाव में, चिंता में, दुख में, विपत्तियों में घिरा रहता है। समर्पण में व्यक्ति आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है। मनुष्य को छोड़ दें तो सारा अस्तित्व करीब करीब समर्पण में जी रहा है। कहीं भी कर्ता होने का भाव नहीं है, सिर्फ मनुष्य में कर्ता होने का भाव है कि मैं करता हूं। और जितना ज़्यादा ये बोध हमारे भीतर आता है कर्ता होने का, उतने हम दुखी हो जाते हैं। तो धर्म की यात्रा है अपने कर्ता भाव से मुक्त होना और उसकी रजा में रजामंद रहना। और जितना ज़्यादा समर्पण में डूबता है साधक, उतना भार मुक्त होने लगता है, हल्का होने लगता है, क्योंकि अहंकार बहुत भार लाता है और समर्पण तुम्हें निरहंकार बना देता है, भार मुक्त कर देता है। और एक बार तुम भार मुक्त हो गए, फिर बिना प्रयास के जिंदगी चलने लगती है, फिर प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही समझें कि चील आकाश में उड़ती है, जब वो बहुत ऊंचाई पे चली जाती है तो सिर्फ पंख फैला देती है और कुछ नहीं करती, फिर प्रयास नहीं करना होता। एक ऊंचाई पे जाकर के चील सिर्फ अपने पंखों को खोल देती है और बहने लगती है। ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। और समर्पण बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी। और संघर्ष सदा ही अतीत और भविष्य में है। अगर संघर्ष की यात्रा हम देखें तो सदा अतीत में होती है या भविष्य में होती है, लेकिन समर्पण सदा ही वर्तमान में होता है, अभी और यही होता है। समर्पण में अतीत और भविष्य दोनों समाप्त हो जाते हैं, मात्र बचता है निखालिस वर्तमान, अभी और यही। कृष्ण जब मथुरा छोड़कर द्वारका गए, बड़ी सुंदर गाथा है ये। कृष्ण के व्यक्तित्व को समझे हम। हमारा अगला शिविर सूरत में पूरा कृष्णमय होने वाला है। अभी कृष्ण के आयाम में एक आयाम को ये समझे। ऐसे तो बहुआयामी व्यक्तित्व है कृष्ण, कि जब मथुरा छोड़ के वे द्वारका जाने लगे और जो सारथी लेने आया था उन्हें, तो जब गोकुल छोड़कर मथुरा की तरफ जाने लगे वो, तो गोपियों को पता चला कि कृष्ण जा रहे हैं और गोपियां भावविवल होकर रोने लगी और दौड़ती दौड़ती राधा देवी के पास पहुंच गई। बोला कि हमारी बात तो कहना सुनता नहीं है, तुम जाकर उसे मनाओ कि वो जाए नहीं यहां से। राधा जाकर के रास्ते में खड़ी हो गई जहां से कृष्ण का रथ गुजरता है मथुरा जाने के लिए।
रास्ते में जैसे ही कृष्ण राधा को खड़े देखते हैं रास्ते में, फौरन रथ रुकवाते हैं। सारथी पूछता है उनसे, इनका क्या परिचय है? तो कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि दुनिया जब दुखी होती है, उलझन में पड़ती है, तो वो मेरे पास आती है, और मैं जब कोई उलझन में पड़ता हूं तो मैं इनके पास जाता हूं। स्त्री के प्रति इतना सम्मान ये कृष्ण के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। हम तो स्त्रियों का कितना अपमान करते हैं, जितना अपमान घर की पत्नियों का होता है शायद किसी स्त्री का नहीं होता। लेकिन कृष्ण का व्यक्तित्व देखिए, कहां महिमा मंडित कर दिया राधा को कि जब मुझे सहायता की जरूरत पड़ती है, जब मैं उलझन में होता हूं, तो मैं इनके पास जाता हूं। कैसा प्रेम रहा होगा, कैसी श्रद्धा रही होगी राधा के प्रति कृष्ण की, क्या सम्मान रहा होगा। और ये सम्मान, ये श्रद्धा कृष्ण का समर्पण है राधा के प्रति, उसका फल स्वरूप ये आता है। ऐसे चित्त की दशा में जब व्यक्ति आता है तो बहुत रसमय हो जाता है। इसलिए हम कृष्ण को रसमय कहते हैं। इसलिए परमात्मा को ज्ञानियों ने जो परिभाषित किया, कहा गया कि परमात्मा रसो वैसा है, रस से भरा है। परमात्मा रूखा सूखा नहीं है, परमात्मा बहुत रसपूर्ण है, रस की खान है। इसलिए कवि ने तो अपना नाम ही रख दिया रस खान। समर्पण सदा तुम्हें वर्तमान में ले आता है, तुम्हें ठहरा देता है, और तुम्हें ठहरा करके तुम्हारी सारी शक्तियों को केंद्रित करके तुम्हें इस अस्तित्व के प्रति खोल देता है। और जैसे ही तुम खुलना शुरू हो जाते हो, एक चमत्कार घटता है कि तुम खोना शुरू हो जाते हो, तुम मिटना शुरू हो जाते हो। अभी तुम वर्तमान में हो ही नहीं तो मिटोगे कैसे? तो व्यक्ति को परमात्मा के रास्ते पर खोने के लिए वर्तमान में आना होता है, इस क्षण में अपनी चेतना को ठहराना होता है, तब तुम इसमें मिट सकते हो। क्योंकि जीवन सदा वर्तमान है और आगे हमें भविष्य की तरफ जाना है। यह है वर्तमान में जीने की दृष्टि कृष्ण की। जहां से गुजर गए वहां से गुजर गए। कभी आपने देखा कि जिस कार को आप चलाते हैं उसके सामने का जो विंडशील्ड होता है वो बड़ा होता है, पीछे का जो कांच होता है वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि सामने ज्यादा देखना है आपको, पीछे कम देखना है। ऐसे जीवन सदा ही आगे जाता है, जीवन पीछे नहीं लौटता। हम लोग जीवन में अतीत की बातों को याद कर करके मेरे साथ उसने ऐसा किया था, मेरे साथ उसने वैसा किया था, मुझे तो इससे बदला लेना है, मुझे तो ये करना है, मुझे वो करना है। अतीत में जा कर के अपने वर्तमान की हम बलि चढ़ा देते हैं और समय को नष्ट करते हैं। इसलिए सदा ही वर्तमान में रहने की पूरी चेष्टा करें। अपनी चेतना को जब भी आप दाएं बाएं भागने लगे उसे डांटे और चेतना को वर्तमान में लाके ठहराएं, और वर्तमान में सदा ही आनंद है।